अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और तकरीबन लोग हैं ना अप्लाई भी कर चुके हैं। जो नहीं किए हैं वो लोगों के पास और 5 दिन वक्त है, वो लोग अप्लाई कर लीजिएगा। हम देखिएगा, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि वीडियोस नहीं बना सकी। कई लोग कमेंट्स कर रहे, मैसेजेस आ रहे और कॉल भी आ रहे कि एक मरतबा फिर से जो भी प्रीवियस पेपर्स है उसको सॉल्व करने के लिए। तो इंशाल्लाह आज से मैं कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो सके उतने सवालात को यहाँ पर सरसरी तौर पर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डीपली नहीं करेंगे। ऑलरेडी पिछले वीडियो बहुत है जो बेसिक से बेसिक बताया गया है उसके अंदर, अगर आप लोग देखना चाहे तो देख लीजिएगा, वरना इन्हीं जो प्रीवियस पेपर को हल करके ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो देखिएगा 9 जनवरी 2026 में शिफ्ट 1 में जो पेपर 1 हुआ था तेलुगु मीडियम का, उसके अंदर जो मैथमेटिक्स के चंद सवालात पूछे गए थे ना, उन सवालात को हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे बेसिक तरीक़े से। मैं शार्ट मेथड भी बताए तो चंद लोगों का कहना है कि शार्ट हम भूल जा रहे, याद नहीं रह रहा, तो ठीक है हम बेसिक तरीक़े से ही देखेंगे ताकि आप लोगों को देर पा याद रह सके। ठीक है, देखेंगे हम ये पहला सवाल हल करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है देखिए सवाल। डिवाइड m⁴ माइनस 12 m³ प्लस 35 m² बाई m इंटू m-7 देन द क्वोशंट इज़। यहाँ पे क्या है देखिएगा, ये जो इबारत दी गई है, ये इबारत जो दी गई है, ये इबारत को इससे क्या करना है, तकसीम करना है, और जो खारिज क़िस्मत, ठीक है, जो क्वोशंट क्या आ रहा वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका बेसिक तरीक़े से ही हम तकसीमी तरीक़ा जो है वो तरीक़े से ही हम करेंगे तो बहुत आसानी से हल कर सकते। तो पहले देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाता है m इंटू एम क्या हो जाएगा, यहाँ पर m² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे m इंटू 7 क्या हो जाता, माइनस इंटू m माइनस हो गया। ठीक है, 7 m इंटू 7 m हो गया। ठीक है, इससे किसको तकसीम करना है, ये जो इबारत दी गई है उसको तकसीम करना है m⁴ माइनस 12 m⁴, ठीक है, प्लस ये 35 m², इसको यहाँ पे हल करना है। और यहाँ पे जो अपने को जवाब आता वो जवाब अपने को ऑप्शन में से कौन सा है मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिएगा यह m² है, तो यहाँ पे m⁴ है, तो अपने को कितने m की ज़रूरत है, m² की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या आएगा, m² आएगा। ठीक है, m इंटू m² क्या हो जाता, m⁴ होता। अपन लोग बेसिक पढ़े, अगर क़ुव्वतनुमा सेम है ज़रब में तो सॉरी असास सेम है ज़रब में तो क़ुव्वतनुमा क्या होती, जमा होती, पढ़े ना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, m इंटू 7 क्या हो जाता, 7m हो गया। फिर ये यहाँ पे ये 1m, ये 2m, कितने हो गए, 3m हो गए। ठीक है, 7 एकम 7, ये m की तीसरी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मालूम है अलामतें क्या होती है, यहाँ पे तफरीक़ का अमल होता, तो यहाँ पे अलामत चेंज हो जाती, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 12 में से 7 गए तो कितने होते, 5 हो जाते। ठीक है ना, यहाँ पे बड़े अदद के सामने माइनस की अलामत है इसलिए माइनस लिखे, ये m³ का m³। ऊपर क्या बचा, 35 है, जमा 35 है, जमा 35 m की दूसरी जैसी है वैसे नीचे उतार लिए। ठीक है, मैं बहुत दिनों के बाद देखिए लिख रही हूँ, मुझे फ़ोन पे उतना अच्छा लिखने नहीं आ रहा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बस आप समझ लीजिए, आप तो लिख ले सकते अच्छे से। तो यहाँ पर देखिएगा, अब अपने को यहाँ पे -5 लाना है और क्या है, m³ लाना है। ठीक है, -5 m³। तो यहाँ पे ऑलरेडी अपन इससे अगर हम इस m² से -5 को अगर हम ज़रब देंगे तो क्या हो जाता, -5 m² होता। लेकिन अपने को m³ होना ना, तो इसके लिए यहाँ पे और एक m लगाएंगे, तो क्या हो जाता है m इंटू 5। यहाँ पे क्या हो जाता, देखिए ये m की दूसरी और ये m की एक, कितने हो गए, 3 हो गए, और ये 5 एकम 5, तो क्या होगा, ये -m³ हो गया ना। फिर ये प्लस, ये देखिए ये -7 है यहाँ पर,
तो ये -7 ये -5 दोनों को ज़रब दिए तो क्या हो जाता, 7 पंजे 35। जवाब किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने को, m² - 5m। तो ऑप्शन में देखेंगे m² - 5m कौन सा है, फर्स्ट वाला ही है। देखिए इसको सॉल्व करो, m × m m² - 5m है, दूसरा m² + 5m है, तीसरा m² - 7m है, चौथा क्या है m² + 7m है। तो अपने को यहाँ पे 5m आया ना, यहाँ पर 5m आया ना, इसलिए अपना आंसर क्या है, फर्स्ट वाला ही अपना सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द सम ऑफ 3 consecutive positive integers is 36 if the length of the side in centimeter, the square ABCD is the least integer among them, then the area of square ABCD in स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे जो तसलसुली यानी सिलसिलावार कंसेक्यूटिव नंबर है और वो कैसे है, पॉजिटिव है, तो उनका मजमूआ क्या है, 36 है। तो वो पॉजिटिव नंबर क्या ले लेंगे हम, x ले लेंगे, और वो क्या है, कंसेक्यूटिव है, मतलब उसमें एक के बाद दीगर है, तो x, ये x + 1 और उनका सम पूछ बोल रहा ना, इसलिए बीच में प्लस की अलामत डालेंगे। एक मिनट, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पर 1, ठीक है, 1 प्लस ये 1 है प्लस x + 2, इसका मजमूआ कितना दिया, 36 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x और ये x कितने हो गए, 3x हो गए, ये 36 जैसा है वैसा ले लिए, ये 1 और ये 2 3 हो गए, ठीक है। ये 3 इधर क्या है, प्लस में है, तो इधर आके क्या होते, माइनस हो जाते, ठीक है ना। तो ये 36 में से 3 गए तो क्या होगा, 33 होगा, ठीक है। ये x का x, ये 3x को ज़रब दे रहा, तो इधर आके क्या करता, तकसीम करता, तो 3 × 3 3 × 3 3 × 3, तो x की जो कदर है वो कितनी आ रही, 11 आ रही, कितनी आ रही, 11 कदर आ रही, x की कदर क्या आ रही, 11 आई। तो अगर x 11 है तो उसके बाद वाला अदद क्या था, x + 1 था, मतलब वो कितना है, 12। उसके बाद कौन सा अदद लिए थे अपन, x + 2, मतलब वो कितना है, 13। अब इसमें क्या बोला उन्हें, यहाँ पे देखो अच्छे से, लीस्ट इंटीजर, तो इसमें लीस्ट कौन सा है, 11 है, ठीक है। अब ये 11 क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है, जो स्क्वायर है ABCD, ठीक है, ये ABCD जो स्क्वायर है उसका क्या है, ये इसका लेंथ है, मतलब इसकी ज़िला है, ठीक है। तो इसका एरिया मालूम करना है इसका, तो क्या लेते हैं अपन, a² या फिर AC² लेते ना, तो a बोले तो a क्या है, 11 है, 11 की दूसरी मतलब 121, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिया देखो, लेंथ ऑफ द साइड जो है वो क्या है, लीस्ट इंटीजर है बल्कि दिया था, इसीलिए अपन इसका ज़िला 11 दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, कि जो चूज़ द क्वाड्रिलेटरल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच डायगोनल्स आर इक्वल। यहाँ पे 4 ज़िले का इंतखाब करना है जिसमें क्या है, डायगोनल्स यानी जो उसके वितर है, ठीक है, जो वितर है वो क्या है, मसावी रहना, जो वितर है वो कैसे रहना बोल रहा हूँ, वहाँ पे मसावी रहना। तो देखिए पहला क्या है, स्क्वायर है, इसमें मसावी रहते, लेकिन दूसरा क्या है, इसके अंदर रोम्बस है, यानी रोम्बस यानी मोयन है, मोयन में क्या वितर मसावी रहते, नहीं रहते, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन नहीं है। उसी तरह देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब मुरब्बा, मुरब्बे में 2 भी मसावी रहते, और क्या है उसके साथ ही क्या है, रेक्टेंगल यानी मुस्ततिल है, मुस्ततिल में भी क्या है, मसावी रहते, इसलिए यही हमारा आंसर है। उसके अलावा देखिए थर्ड वन देखेंगे तो इसमें रोम्बस है जो कि मसावी नहीं रहता, अभी देखें, और फोर्थ वन में भी क्या है, रोम्बस है जिसमें क्या है, मसावी नहीं रहता, ठीक है। समझ में आ गया, डायगोनल्स यानी उसके जो भीतर रहते वो मसावी किस में रहते पूछ रहा, तो यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल में मसावी रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए द सम ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, मुफरिद आदत, ठीक है, मुफरिद आदत, जो कि हम लोग पढ़े 100 तक कितने रहते, 25 रहते, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बेसिक वीडियो जो भी पुराने हैं देख लीजिए, उसमें बहुत तफसीली तौर पे हम लोग कर चुके हैं। तो 25 रहते, तो यहाँ क्या पूछा उन्हें, 30 और 60 के बीच में जितने भी मुफरिद अदद है उन तमाम का मजमू पूछा उन्हें, ठीक है ना, सम ऑफ पूछा। तो मजमू क्या होता, तो अब 30 के बाद कौन से रहते हमारे पास, 31 रहता, और क्या रहता हमारे पास, 37 रहता, 2 रहते, फिर उसके बाद 41 रहेगा, ठीक है, 43 रहेगा, और क्या रहेगा अपने पास 47 रहेगा, और क्या है यहाँ पर 50 के बाद क्या रहेगा, 53 रहेगा, और अपने पास 59 रहेगा। अब ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास 30 और 60 के दरमियान के मुफरिद आदत। अब इन तमाम का मजमू पूछ रहा, तो यहाँ पे देखिए इकाई के मुकाम पे 9 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो अपन खाली इकाई का मुकाम भी देखे तो अपना आंसर आ जाता। 2 0 है यहाँ पे, तो 0 आया तो ही दोबारा इकाई का दहाई का मुकाम देखना होगा, अगर नहीं आया तो नहीं देखने का। तो यहाँ देखिएगा 1 और 9 कितने हो गए, 10 हो गए, उसी तरह 3 और 7 कितने हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, ठीक है, ये 7 3 10 30 हो गए, 30 और 1 1 क्या होगा, 31 होगा। 31 में हासिल के मुकाम पे क्या आ रहा, सॉरी इकाई के मुकाम पे क्या आ रहा, 1 आ रहा। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए आपको इकाई के मुकाम पे एक ही ऑप्शन को है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर नहीं दूसरा आता था तो फिर पूरा करने की ज़रूरत रहती थी, जबकि अपने को मालूम है कि इकाई के मुकाम पे 1 आ रहा, बस यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए अच्छे से पढ़िए सवाल को, इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो गलत जवाब है उसको इंतखाब करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए √3 × √12 इज़ ए रेशनल नंबर, ठीक है, मतलब ये नातिक अदद है बोल रहा, कौन सा, जज़र 3 ज़रब जज़र 12 नातिक अदद है बोल रहा। तो हम लोग पढ़े 2 अगर जज़र में हैं तो क्या होते हैं, दोनों हासिल ज़रब होता दोनों का, तो 12 तिया कितने हो गए, 36 हो गए। 36 का जज़र क्या रहता, 6 रहता, ठीक है ना। तो 6 क्या नातिक अदद है, हाँ है, क्योंकि इसको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं ना, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, अपने को गलत की पहचान करना है, ठीक है ना। तो दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या बोल रहा देखेंगे, दूसरा क्या बोल रहा देखिएगा, ये जो दिया गया है 12/3 की क़ुव्वत 1/2 इज़ ए होल नंबर, ये क्या है, मुकम्मिल अदद है बोल रहा। तो मुकम्मिल अदद है क्या देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 12/3 मतलब 3 एकम 3 3 चौक 12, मतलब 4 की क़ुव्वत आधी बोले, 4 की क़ुव्वत आधी बोले तो कितना हो गया, 2 हो गया। नहीं ऐसा नहीं समझ में आ रहा बोल तो अपन 4 को कैसा लिख सकते, 2 की क़ुव्वत 2 लिख सकते, और ये कुल की क़ुव्वत हाफ हो गया, ये दो कैंसिल हो जाता, जवाब फिर भी क्या आता, 2। 2 क्या मुकम्मिल अदद है, हाँ है, क्योंकि मुकम्मिल अदद क्या है, 0 से शुरू होते ना, तो ये 2 क्या है, मुकम्मिल अदद है, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। थर्ड वन देखेंगे, थर्ड में क्या कह रहा है, देखिए इसका जो भी जवाब आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स रहता, पॉजिटिव मतलब मुस्बित सही अदद रहता, इंटीजर मतलब सही अदद रहता बोल रहा। तो 18 और 7 कितने हो गए, 25 हो गए, 25 में से यहाँ -24 करो, कितना आता जवाब, 1 आता। 1 क्या है, मुस्बित है मनफी है, मुस्बित है, तो ये पॉजिटिव होगा। इंटीजर बोल तो सही अदद, सही अदद में तो मालूम है ना 0 के साथ मुस्बित अदद भी रहते, मनफी अदद भी रहते, तो ये मुस्बित अदद है, पॉजिटिव मुस्बित इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ राइट। ये तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, सही है। लास्ट वन देखेंगे, तो हम लास्ट वन में देखिएगा 2 में यहाँ पे 2 - 2 क्या हो जाता, 0 हो जाता। 0 से हम किसको भी ज़रब दिए तो क्या आता, अपने को मालूम है वो भी क्या आता, 0 आता। तो 0 कौन सा नंबर है, होल नंबर है, 0 कौन सा है, होल नंबर है, जबकि इन्हें क्या बोला, नेशनल नंबर है बोल के बोला। नेशनल नंबर बोले तो कहाँ से शुरू होते, 1 से शुरू होते, जबकि ये इसका जवाब क्या आ रहा, 0 आ रहा, तो ये जवाब हमारा क्या है, गलत है, इसी को हम सेलेक्ट करना था, ठीक है। तो ये सवाल करने के लिए हमको बेसिक क्या मालूम होना चाहिए बोल तो इसमें रेशनल नंबर किसे कहते, होल नंबर किसे कहते, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, और नेशनल नंबर क्या है। अगर इसका हमको बेसिक इल्म है तभी हम ये क्वेश्चन को इजीली क्या है, फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है,
if the sides of a triangle are in the ratio 3:4:5 and the perimeter of the triangle is 48 centimeter, then the length of the longest side इन सेंटीमीटर इज। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मुसल्लिस है, मुसल्लिस के जो ज़िले हैं वो किस में दिए गए हैं भाई, निस्बतों में दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं, निस्बतों में दिए गए हैं, ठीक है, निस्बतों में दिए गए हैं। और उनका पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर मतलब उनका अहाता कितना दिया गया, 48 दिया गया। मतलब ये निस्बत मतलब हम क्या करते हैं, उसके साथ किसको लगाते हैं, ऑलरेडी पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग, एक्स को शामिल करते। मतलब इन तमाम का मजमा कितना है, 48 है। तो करेंगे, देखिए 4 और 5 कितने हैं, 9, 9 और 3 कितने हो गए, 12। ये 12 एक्स किसके मसावी है, 48 के मसावी है। तब एक्स की वैल्यू क्या आती, बोलिए 12 कम 12, 12 चौक 48। जो एक्स है वो कितना है, 4 है, एक्स 4 है। तो यहाँ पे 3x कितना हो जाता, 4 दिया 12 हो जाता। 4x कितना होता, 4 चौक 16 होता। और 5x कितना होता, 4 पंजे 20 होता। उसने क्या पूछा, लॉन्गेस्ट साइड पूछा। लॉन्गेस्ट कौन सा है इसमें, 12, 16, 20। तो बड़ा कौन है, 20 है। तो जो सबसे बड़ा है वो क्या है, 20 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इज 35। इफ 1 मोर ऑब्जर्वेशन 61 इज एडेड टू द डाटा, देन द मीन ऑफ द न्यू डाटा। यहाँ पे क्या है, देखिए ऑलरेडी ये भी हम लोग पिछले वीडियोस में बेसिक दे चुके हैं। मीन यानी औसत जो रहता वो किस तरह मालूम करते हैं हम लोग, देखे क्या है, मजमा बटे मुशाहिदात का मजमा बटे मुशाहिदात की तादाद हमेशा औसत रहता बल्कि पढ़ लिए थे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखिए 9 ऑब्जर्वेशन थे, तो इसको किस तरह, औसत अगर x है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन xi/n लेते ना हम। तो यहाँ पे n क्या है, 9 है, और ये इसका जो सम ऑफ है नहीं मालूम है, और जो औसत है वो कितना है, 35 है। तो सम ऑफ कैसा मालूम होता, 35 को 9 से ज़रब दिए तो सम ऑफ मालूम होता। तो क्या हो रहा, बोलिए सम ऑफ मालूम करने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 35 इंटू, एक मिनट, 35 ज़रब 9, ये क्या है, मुशाहिदात का मजमा होता। कितने, 9 मुशाहिदात का। तो 9 पंजे 45, 45 के 5 हासिल के क्या हो गए, 4, 9 तिया 27, 4 कितने हो गए, 31। ये क्या है, पहले जो थे मुशाहिदात उनका मजमा है। उसके बाद क्या कह रहा है उन्हें, 1 मोर ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या है, और एक मुशाहिदा आ गया, वो तो कितने हो गए मुशाहिदे, अब 10 हो गए। और औसत नहीं मालूम है, वो x ले लिए, और उनका मजमा क्या है जो आया वो कितने, उसका कितना था, उसकी जो क्या कहेंगे, उसका जो वो कितने का था मुशाहिदा, 61 का था। तो इसके अंदर 61 जमा कर दीजिए, क्या होता, ये देखिए आपका 6, ये हो गया 7, ये हो गया 3, कितना हो रहा है यहाँ पे, 376। क्या हो रहा है, 376, 376। ये 10 देखो x को इधर ज़रब दे रहा, तो इधर आके क्या करता, उन्हें तकसीम करता। तो ये सिफर हटा के एक मुकाम के बाद ऊपर क्या करें, अशारिया लगा दिए। तो हमारा जवाब क्या रहेगा, 37.6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 2 जो है सही है। ठीक है, ये क्या है, औसत है। इसके भी बेसिक पूरे वीडियोस हम लोग कर चुके हैं, पिछले वीडियोस देखिए, बहुत तफसीली तौर पे डीपली बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। देखिए इसको भी अगर हम तकसीमी तरीक़े से बेसिक तरीक़े से जाएंगे तो इजीली कर सकते। क्या है बेसिक तरीक़ा, अपने को मालूम है। इनको क्या करना है, ये 32, 56, 128 लिख लीजिए, ठीक है। एलसीएम मालूम करना है इसका। देखिए चारों भी किससे, तीनों भी 4 से तकसीम होते। 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। दरमियान में कामा कामा लगाना। फिर देखिए, फिर ये देखिए 4 से आपको और तकसीम होता, यहाँ पे ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 14 जैसा का वैसा उतार लिए। फिर उसके बाद ये 4 अट्ठे 32, फिर देखिए ये 2 से तकसीम होते तीनों भी, तो ये देखिए 2 एकम 2, फिर यहाँ पे देखिए 2 सत्ते 14, यहाँ पर 2 चौक 8, ठीक है। अब यहाँ पे
चार चार चौक 16, इनको तमाम को ज़रब देना, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ठीक है। इधर से देखिए 4 सत्ते 28, 28 से कम 28, मतलब ये 28 और 32 को ज़रब देना है, जो जवाब आता वही क्या है हमारा आंसर रहता। तो यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 होते, तो इकाई के मुकाम पे 6 आता। इकाई के मुकाम पे 6 किसको किसको है, इसको नहीं है, इसको नहीं है, दोनों को है। तो आपको मालूम है 32 से 28, 32 दूनी क्या होते, 64 होते। यहाँ ऑप्शन में 56 है, तो ये दोनी से भी छोटा हो जा रहा, जबकि अपने क्या है इससे तो 28 को ज़रब देना है, तो जाहिर सी बात है जो जवाब रहेगा वो क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसलिए हमारा थर्ड वन सही है। अगर नहीं बोले तो इसको आप हल कर लीजिए, वही जवाब आता, देख लीजिए। 8 दूनी 16, ये 8 तिया 24 और 1 ये 25 हो गए, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 तिया 6 हो गया, ये 6, ये 9 और ये 8, यहाँ पे आप लोग कर ले सकते, ठीक है। तो ज़्यादा एग्ज़ाम में अपने पास कम वक्त रहता, लिहाजा क्या करना, इकाई के मुकाम पे ज़्यादा गौर करना, ताकि हमारा आगे का हिसाब बच सके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, इफ़ द डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये देखिए अलजेब्रिक इबारत है, इज़ m एंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -x इज़ n, देन m पावर n। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो m है वो क्या है, ये इबारत का दर्जा है, ठीक है, दर्जा यानी डिग्री है। और जो n है वो क्या है, जो -x जहाँ पर भी है उसका कोफिशिएंट यानी जो उसका क्या कहेंगे, उसका यहाँ पर असास है। तो यहाँ पे m क्या बोला, दर्जा बोला, तो m दर्जा क्या है, देखिए हम लोग अलजेब्रिक इबारतें पढ़े तो जब देखिए हम क़ुव्वतुमाओं का मजमा क्या कहलाता, उसका दर्जा कहलाता। एक रुकन रहा, तो अगर ज़्यादा रुकन रहे तो जो रुकन के क़ुव्वतुमाओं का मजमा ज़्यादा रहता वही उसका दर्जा रहता। तो ये रुकन का कितना है, 3 है, ये रुकन का 1 है, ये रुकन का 2 है, ये रुकन का कितना है, 4 है। x की क़ुव्वत 2, y की क़ुव्वत 2, दोनों मिला तो कितने हो गए, 4। तो जो दर्जा है वो क्या है, 4 है। और n क्या है बोला, जो x माइनस है उसका कोफिशिएंट, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है। n क्या है, -1 है। उसको कैसा लिखना है, m पावर n में लिखना है। तो m की जगह पे क्या लिखना, 4 लिखना, और n की जगह पे -1। तो ये माइनस को हटाने के लिए अपन क्या लिखते, 1/4 लिखते। ऑलरेडी अपन क़ुव्वतनुमा में पढ़े ना, कैसा पढ़े, अगर a पावर -n है तो उसको कैसा लिखते बोल के पढ़े अपन, 1/a पावर n लिखते बोल के पढ़े थे। तो वही इसी भी यहाँ पर भी सेम है। तो 4 पावर -1 है तो उसको अपन कैसे लिखते, 1/4 लिखते, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 3 है, जो कि दो भी सेम थे, इसलिए दोनों को भी राइट बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अगर आपको ज़रब आता हो और अशारिया को नज़रअंदाज करना आता हो तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको 27 समझ लीजिए, इसको भी 27 समझ लीजिए, सॉरी 33 समझ लीजिए। यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, 3 कम 3, 3 नहीं 27, ठीक है। तो यहाँ पे एक मुकाम के बाद अशारिया है ना 27 में, इसीलिए यहाँ पे जवाब में भी एक मुकाम के बाद अशारिया। उसी तरह यहाँ पे 11 कम 11, 11 दिया 33, तो 33 में एक मुकाम के बाद अशारिया है ना, तो उसके जवाब में भी एक मुकाम के बाद अशारिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा ना, तो 9 दूनी 18 लिख लीजिए। यहाँ पे एक मुकाम के बाद अशारिया है ना 9 में, तो यहाँ पे एक मुकाम के बाद अशारिया, बीच में सॉरी यहाँ पे बीच में देखिए, बीच में तफरीक की अलामत है, तफरीक की अलामत। उसी तरह यहाँ पे देखिए 3 पंजे 15, एक मुकाम के बाद अशारिया, इसलिए एक मुकाम के बाद अशारिया। अब यहाँ पे नज़रअंदाज कर दीजिए, इसको 18 समझ लीजिए, इसको 15 समझ लिए। 18 में से 15 गए तो कितने बचते, ऑलरेडी अपने को मालूम है 3 बचते, लेकिन यहाँ पे एक मुकाम के बाद अशारिया, इसीलिए एक मुकाम के बाद अशारिया लगा दिए। अब आप बोलेंगे ज़ीरो कहाँ से आया, तो अशारिया के आगे हमेशा क्या है, हम ज़ीरो रखते, ये तो बेसिक है। तो जवाब क्या रहेगा, 0.3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। इसमें क्या कह रहा है देखिएगा, टी की जो कदर है वो मालूम करने के लिए कह रहा है। तो इसको हम देखिए सिंपल कर लेंगे। यहाँ पे बड़ा है ना, देखिए 5t, 5 ज़रब t, 5t हो गया,
5 छक्के 30 हो गया, फिर जमा ये 4 छक्के 24 हो गया, ये टी का टी हो गया। उसी तरह देखिए माइनस 4 सत्ते 28 हो गया, ठीक है, ये एक साइड का हो गया। इधर देख लीजिए ये 60 टी हो गया, 60 टी 7 अट्ठे 56 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जमा 18 का 18, ठीक है, जमा 18 का 18। इसको और मज़ीद कम करेंगे तो देखिए ये 5 टी ये 24 टी कितने हो गए 29 टी, 29 टी। ये इधर देखिए प्लस 7 टी है, इधर आ गया तो क्या होता माइनस 7 टी होता। तो 29 में से 60 टी निकाले तो कितने रहेंगे, ये रहेंगे 22 टी, ठीक है, रख लिए। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये माइनस क्या 30 है, ये माइनस 28 है, तो कितने हो जाते माइनस 58 हो जाते, क्या हो जाते माइनस 58। तो ये मसावात के ये सेट माइनस 58 है, तो ये सेट आके क्या होते प्लस 58। ये फिर यहाँ पे देखिएगा ये प्लस 56 और ये प्लस 18, इन तमाम का मजमा करेंगे क्या आता है, इन तमाम का मजमा यहाँ पर ये 50 कितने हो गए 100 110 ये 130 और ये 2 कितने हो रहे 132, ये 22 का 22 क्या हो रहे 132 हो रहे। अब इसको हल करो आपका जवाब आ जाता। क्या हल करेंगे देखिए 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। फिर 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, यहाँ पे 12 है नीचे, 2 छक्के 12। तो जो टी की कदर है वो कितनी है 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसको मज़ीद आप अच्छे से कर लीजिए, इजीली कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये पाथ ऑफ ए 7 मीटर वाइड रन्स अराउंड ए सर्कुलर पार्क ऑफ ए रेडियस 35 मीटर, देन द एरिया ऑफ पाथ इन स्क्वायर मीटर इज। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक दायरा है, सॉरी एक क्या कहेंगे पार्क है, वो पार्क कौन सी शक्ल का है, दायरवी शक्ल का है, और उसका जो रेडियस है, ठीक है, जो उसका निस्फ कुतर है वो कितना है 35 है। उसके अतराफ, ठीक है, वाइड रन्स, ठीक है, उसके अतराफ क्या किया गया, यहाँ पे 7 मीटर का रास्ता बनाया गया, ठीक है, उसके अतराफ बनाया गया, यहाँ पे अराउंड मतलब उसके अतराफ बनाया गया। अब बताना क्या है, हमें ये बताना है कि ये जो रास्ता है वो रास्ते का रकबा, एरिया ऑफ ए पाथ, ठीक है, रास्ते का रकबा मालूम करना है। और जो अपने को मालूम दायरे के रकबे का ज़ाब्ता क्या रहता, पाई आर स्क्वायर रहता, ये तो अपने को मालूम है, ठीक है। अब रास्ता मालूम करना है तो कैसा करना, बेसिकली ये बड़ा जो दायरा है, बड़े दायरे का रकबा मालूम करना, उसके फिर छोटे दायरे का रकबा मालूम करना, बड़े दायरे के रकबे में से छोटे दायरे के रकबे को तफरीक करे तो जवाब आ जाता, ठीक है। तो उसी को अपन कैसा करते, बड़े दायरे के रकबे के वास्ते क्या लेते अपन, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये बड़े दायरे का रकबा, ये छोटे दायरे का रकबा। तो अपने को जो पाथ है उसका एरिया, ठीक है, पाथ का एरिया अपने को मालूम हो जाता क्या है सो, ठीक है। तो इसको अपन कैसा लिख सकते, देखो पाई को कॉमन ले लिए तो इसको कैसा लिख सकते, अब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकते ना, ठीक है, इस तरह लिखते। और इसको मज़ीद कैसा लिख सकते, ये पाई का पाई ले लेके ये देखिए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बोल तो ये किस तरह से है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसा लिखते हैं अपन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते ना, मालूम है ना ये। तो उसी तरह यहाँ पे आर प्लस इस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिखेंगे, ठीक है। तो अब अपने को यहाँ पे देखिएगा ये छोटा दायरा ये बड़ा दायरा, इसका आर स्मॉल आर कितना है 35 है। अब यहाँ पे ये 7 मीटर है, तो जो कैपिटल आर रहेगा वो कितना रहेगा 35 में 7 मिला है तो कितना हो जाता 42। यहाँ से यहाँ तक रहता ना बाहर का निस्फ उतर, ठीक है, सही नहीं आ रहा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक बाहर का होगा, ठीक है। तो ये कितना रहेगा 42 रहेगा। तो अब यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या करना है, यहाँ दे दिया 22/7। अब देखिए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना हो जाता, यहाँ पे दोनों को मिलाए तो 42 और 35 कितने हो गए 77 हो गए, ठीक है। ज़रा 42 में से 42 में से 35 निकाले तो कितने होते 7 हो जाते, ठीक है।
अब इसको देखिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, क्या बचा? 77 ज़रब 22। इसका जो भी जवाब रहेगा वही क्या है अपना आंसर रहेगा। यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, 14 इकाई के मुकाम पे 4 किसको है? यहाँ पे इसको 1 है, और 1 मिनट, यहाँ पे देखिए 77 ज़रब 22 करना है ना। देखिए तो 7 दूनी 14, 14 बोलते इकाई के मुकाम पे 4, तो किसको है? इसको है, इसको है, ठीक है। इसीलिए अपने को और एक मुकाम देखना है। तो 7 दूनी क्या होगा यहाँ पर? 14, 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और एक क्या होगा? 15 हो गया। तो 2 से 77 दूनी 154, तो और एक भी 77 दूनी क्या रहेगा? 154 ही रहेगा ना। तो यहाँ पे देखिए 4 होगा, ये 4 5 क्या हो गए? 9 हो गए। बस क्या है? 94 किसको है यहाँ पर? इसी को है। यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। तो इसके लिए अपने को क्या ज़रूरी था? अपने को ये ज़रूरी था कि दायरे के रकबे का ज़ाब्ता क्या होता मालूम रहना ज़रूरी था, और जो रास्ते का रकबा मालूम किस तरह करते वो मालूम होना ज़रूरी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या है? ये क्वेश्चन देखेंगे हम। ये क्वेश्चन में क्या है? इसमें असेंडिंग आर्डर मतलब कि सऊदी तरतीब में लिखना है, ठीक है। कौन सा सही है? अरेंज करना है सऊदी तरतीब में, असेंडिंग आर्डर में है। इसके बजाय डिसेंडिंग आर्डर भी दे सकता, ठीक है, या फिर इसके अंदर का मिड भी पूछ सकता, लास्ट भी पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता, छोटा भी पूछ सकता, बड़ा भी पूछ सकता। तो अपने को जब कभी भी कसूर रहते, ठीक है, जो कसर में दिए जाते, तो अपने को अगर उनका नसब नुमा मसावी है तो हम बता सकते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। लिहाजा हम क्या करेंगे? तमाम के नसब नुमा को मसावी करने का सोचेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले क्या है? यहाँ पर 11/12, ये 5/6, ये 7/8 और ये 8/9। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 छिक्के 72, 12 छिक्के क्या हो रहा? 72 हो रहा। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर नसब नुमा को दोनों के, पहले इन दोनों के नसब नुमा को बराबर करेंगे। तो ये देखो 12 छिक्के 72, नसब नुमा में दिए तो शुमार गुनिंदे में भी 6 से ज़रब देना। यहाँ पे इसको 12 छिक्के 72, इसको भी 12 से दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 9 72 भी होता ना, इसीलिए 8 9 72, ये ऊपर भी 9 से दिए। फिर 9 8 72 होता ना, तो नीचे 8 से दिए तो ऊपर भी 8 से दे दिए। अब यहाँ पे देखो नसब नुमा सबका मसावी होगा, इसलिए इन लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो 12 छिक्के 72, 6 12 72, 8 9 72, 9 8 72, इसलिए नसब नुमा को मत देखो, आप शुमार कुरिंदे को देखो। 11 छिक्के 66 हो गया, ठीक है, 12 पंजे 60 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, यहाँ पे 8 अट्ठे 64 हो गया। अब यहाँ पे इसको तरतीब देख लीजिए, सब में छोटा कौन है? 60 है। 60 किसका है? यहाँ पे रेड में देख लीजिए, 60 किसका है? 5/6 का। तो 5/6 किसको पहले है? यहाँ सऊदी असेंडिंग आर्डर है ना भाई, तो छोटे से बड़े को जाना ना, तो छोटा को सा इसमें 60 है। 60 किसका आया जवाब यहाँ पर? 5/6 का। तो 5/6 इसको है, इसको है, ठीक है। तो ये दो तो हट गए। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद छोटा कौन है? 63 है। 63 मतलब 7/8। 7/8 किसको है? इसको नहीं है, हटा दो, इसको है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से कर सकते आसानी से। या फिर आप क्या कर सकते हैं? इसका 12, 1 मिनट, 12 6 8 और 9, इन तमाम का आप क्या करेंगे? एलसीएम निकाल के भी आप है सो इसको सॉल्व कर सकते, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, जैसा करना है आप वैसा करिए। इसके तहत भी वीडियो कई बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? श्वेता अर्न 86,500 पर मंथ इफ सी सेव 17,300 per month. Then the percentage of her saving in her earning is. यहाँ पे श्वेता है, देखिए वो महीने के कितने 86,500 रुपये कमाती, तो उसमें उन्हें बचत कितना कर रही है? 17,300 रुपये बचत कर रही। तो वो बचत का जो फीसद कितना है बताना है। तो आपको मालूम है ऐसे इसमें क्या करना, जो कमा रहे वो क्या है? 100% है,
ठीक है, और बचा रहे कितना नहीं मालूम, तो 100% क्या है, 100% यहाँ पे जो कमाई है वो है, और जो बचा रहे वो क्या है, जो बचा रहे वो 17,300 है। अब आपको मालूम है कमाई से हमेशा बचत क्या रहेंगी, कम ही रहेंगी, तो इन दोनों में जो कम है उसको नसबनुमा में लिखना, उसको शुमार कुनिंदे में लिखना, और जो ज़्यादा है उसको नसबनुमा में लिखना, और उसको 100 से ज़रब दे देना, हमारा जवाब आ जाता। तो यहाँ पे देखेंगे तो कम क्या है, यहाँ पर 70, यहाँ पे 86,500, ठीक है, ये इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज मालूम करना है इसलिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए 2 सिफर, ये 2 सिफर कैंसिल हो गए। उसी तरह यहाँ पे 5 एकम 5, यहाँ पे 5 सत्ते 35, 5 दिया 15, फिर 5 दूनी 10, सिफर का सिफर। यहाँ पे देखिए 173 एकम 173, 173 एकम 173, बचा क्या 20, तो जो उसकी बचत है वो कितने परसेंट है, 20%, यानी 20% है, ठीक है, 20% उसका क्या है, उसका सेविंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू 3D शेप फ्रॉम द फॉलोइंग। 3D शेप से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, बताना है। तो देखिएगा 3D, तो यहाँ पे क्यूबाइड किसे बोलते हैं, अपने को मालूम है ना, क्यूबाइड किसे बोलते हैं, मुकाब नुमा को क्या बोलते हैं, क्यूबाइड बोलते। तो उन्हें क्या हो रहा, मुकाब नुमा। ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म इज आल्सो नाउ एज क्यूबाइड। क्यूबाइड का और एक नाम क्या है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर क्या है, प्रिज्म बोल के बोलते हैं। हाँ, ये बात क्या है, सही है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट, ये क्यूबाइड हैज 6 फेस 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स। यहाँ पे क्या बोल रहा, जो क्यूबाइड है, जो मुकाबनुमा है, उसके 6 रुख 12 किनारे और 8 कोने होते बोल रहा। तो ये बात भी सही है ना, तो ये 2 स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर क्या है, करेक्ट है। तो देखेंगे कौन सा सही है इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले में क्या बोला, बी इनकरेक्ट बोला, जबकि बी करेक्ट है। सेकंड में क्या बोला उन्हें, ए इनकरेक्ट बोला, जबकि ए भी करेक्ट है। थर्ड में 2 भी इनकरेक्ट बोला, जबकि 2 भी करेक्ट है, इसलिए लास्ट वन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन में क्या है, स्नेहा बॉट 13 kgs ऑफ ऑनियन एट द मार्केट। इफ द कॉस्ट ऑफ 4 kgs ऑनियंस इज 320, देन द अमाउंट पेड बाय स्नेहा। यहाँ पे क्या है, स्नेहा क्या है, मार्केट से 13 किलो क्या है, यहाँ पर प्याज खरीदे, 13 किलो प्याज खरीदे। 4 किलो प्याज की कीमत 320 रुपये है, तो 13 किलो की कितनी होती बताना है। तो यह 4 किलो की कितनी है, यहाँ पर 4 किलो की कितनी है, 320 रुपये होगी। 4 किलो की कितनी है, 320 रुपये, मतलब 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, सिफर का सिफर। 1 किलो की कितनी है, 80 रुपये है, 1 किलो की 80 रुपये है। तो 13 अट्ठे कितने हो जाते हैं, 13 अट्ठे 13 किलो मालूम करना है, तो 13 से 80 को ज़रब दे देंगे, तो क्या 13 अट्ठे 104, ये सिफर का सिफर, मतलब 1040 रुपये कीमत होगी 13 किलो प्याज की। बहुत आसान सवाल था ये, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको मज़ीद और एक भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि 13 किलो है, 13 किलो की कितने हैं, 13 किलो का नहीं मालूम है, एक्स डाले, और 4 किलो का कितना है, 320 है। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, 13 बोले तो ज़्यादा होता ना, तो इसको ज़्यादा बटे कम लेके इसको 1 मिनट, ठीक है, तो ज़्यादा बटे कम, तो 4 किलो का मालूम है, 13 किलो की नहीं मालूम है, ठीक है। इसको 320 ऐसा भी लिख के, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 ऐसा भी करे, तो 13 अट्ठे 104, ये सिफर का सिफर ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिएगा। चूज द फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल्स। इसमें देखिए गैर मुख्ततम अशारिया कौन सी है बताने का है। गैर मुख्ततम अशारिया मतलब उसका जो खारिज किस्मत रहता वो क्या है, कंटिन्यू चलते रहता, ठीक है ना। अशारिया के बाद क्या है, आदात आते ही जाते, ख़त्म नहीं होते, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। उर्दू में गैर मुख्ततम अशारिया कहते हैं, मतलब ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे कौन सा है बताना है, तो इसलिए पहले
पहले अपन ख़त्म होने वाली है कौन सी है, यहाँ पे देखिएगा 22/5। तो ये कैसा हो जा रहा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, आशार्य लगाए, सिफर ले लिए, 5 चौक 20। ठीक है, ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उसी तरह यहाँ पे 53 का देखिए, 53 और बटे 25 देखिए, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, आशार्य लगाए, फिर 25 एकम 25, तो 5 बच गए, 25 दूनी 50, ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 3/4 को मैं इस बेसिक तरीके से बता रही, देखो ये 3 है, ये सिफर आशार्य लगाए, ये ले लिए, यहाँ पे 4 सत्ते 28 ले लिए, 2 बचे। ठीक है, फिर यहाँ 4 पंजे 20, तो ये भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है ना। उसी तरह अब बचा क्या, लास्ट 6/7। तो यहाँ पे हम सिफर ले लेंगे, तो यहाँ पर 7 छक्के 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे क्या हो जाता, 56 हो जाता। फिर 4 बचते, फिर यहाँ पे 7 पंजे 35, फिर क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, फिर 7 सत्ते 49। ठीक है, फिर 1 बचता। इसी तरह ये क्या है, आप लोग कर लीजिए, ये ख़त्म नहीं होती, ये क्या है, चलते हुए रहती, इसीलिए इसको गैर मुख्ततम अशारिया, इंग्लिश में इसको देखिए नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट पर annum will the principal doubles itself in 12 years 6 month। यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन से शरह सूद पर एक रकम, कौन सी कितनी है नहीं मालूम, वो रकम उस रकम की दुगनी हो जाएंगी 12 साल 6 महीने में। ठीक है, 12 साल 6 महीने मतलब ये 12 साल 6 महीने मतलब आधा साल। इसको अपन हल करेंगे तो कैसा हो जाता, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 क्या हो सकते हैं, 25/2 क्या है, साल हो जाते। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो अपने को मालूम है जो रकम है वो क्या है नहीं मालूम है, वो ले लेंगे हम, जो पी है वो क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला, वो दुगनी हो रही बोल रहा। ठीक है, कितने साल में, 12 साल 6 महीने में, दुगनी मतलब कुल कितना हो जा रहा, 2x हो जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या हो जाता, a माइनस पी क्या होता, आई होता, ये मालूम है ना, पिछले वीडियोस में देखे। तो एक्स आई भी क्या हो जाता, एक्स हो जाता। बस इसको फार्मूले में दर्ज कर लीजिए, आई की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। 1 मिनट, आई की जगह पे क्या रखेंगे हम, एक्स रखेंगे। ठीक है, मसावी PTR, पी क्या है यहाँ पर, एक्स है। ठीक है, टी क्या है, अभी देखे अपन उसको हल करें तो कितना है यहाँ पे, 25/2 हो गया। आर अपने को नहीं मालूम है, और बाई 100 लेते ना, PTR/100 लेते। ठीक है, ये PTI/100 हो गया। ये 100 इधर तकसीम कर रहा, तो इधर एक्स को आके क्या करता, ज़र्ब देता ना। तो यहाँ पे देखिए 100x मसावी है 25x/2 ज़रब आर। अब इसको हल कर दीजिए, आपका जवाब आ जाता। यहाँ पे देखिए 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, ये x कैंसर, यहाँ पे ये आर, ये इधर क्या है, तकसीम कर रहा है, इधर 4 को आगे क्या करता, ज़रब देता। तो 4 दूनी कितने हो गए, 4 दूनी 8, जो आर है वो कितना है, 8% है। ठीक है, ये आसान तरीका है, इस तरह से कर ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर दिए तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके देखिए द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16,800, यहाँ पे 16,800 के मुफर्रिद जुज़र भी मालूम करना है। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे 16,800। ठीक है, ये 2 से कैंसिल होते क्योंकि इकाई के मुकाम पे क्या है, सिफर है, इसलिए 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, ये 2 सिफर के सिफर। उसी तरह 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये 2 सिफर के सिफर। उसी तरह 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सिफर के सिफर। उसी तरह यहाँ पे 2 दहा 20, 2 पंजे 10, सिफर का सिफर। फिर देखिए 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, हाँ 2 पंजे 10। अब यहाँ इकाई के मुकाम पे 5 आया, 2 से तकसीम नहीं होता। ठीक है, तो अब ये 5 आया तो किससे होता, 5 से होता। तो यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, ठीक है, 5 दहा 50, 5 पंजे 25, फिर 5 से होता,
इसलिए 5 2 नी 10, इधर लिख रहे मैं 5 2 नी 10, 5 1 कम 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कितने मरतबा आया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 की कुव्वत 5 कहाँ पर है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, अब 5 देखेंगे, 5 2 मरतबा आया तो 5 की कुव्वत 2 की इसमें है, सब में 6, तो ये तो 2 तो कट गए, हटा दो, इन दोनों में भी 5 की कुव्वत, तो अपने क्या देखना होगा, अब 3 की कुव्वत देखना होगा। यहाँ पे देखिए 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21, तो 7 एक मरतबा आया, 3 एक मरतबा आया, तो इसमें देखिए नीचे 7 नहीं है, इसीलिए ये हटा देंगे, इसमें 7 भी है, 3 भी है, यही हमारा क्या है, जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ द कास्ट ऑफ 8 डजन पेन्स इज 576 and the cost of 5 dozen pencil is 180, then the total cost of 2 dozen pencil। तो यहाँ पे 2 दर्जन पेन और 2 दर्जन क्या है, पेंसिल का कीमत बताना है, दोनों का मजमा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो 8 डजन के कितने हैं, यहाँ पर 576, तो 1 डजन के कितने होते देखिए, यहाँ पे 8 एक 8, यहाँ पे 8 सत्ते 56, एक इधर चलेगा, 8 दूनी 16, तो 1 डजन पेन की कीमत कितनी है, 72 है। ठीक है, ये मालूम हो गया। यहाँ पे देखो 5 एक 5, 5 3 15, फिर इधर 3 चले गए, 5 6 के 30, तो 1 डजन पेंसिल की कितनी है, 36 रुपये है। अब अपने को 2 मालूम है ना, 72 दूनी कितने हो गए, यहाँ पर 144 रुपये हो गए। 2 डजन पेनों की पेंसिल 36 दूनी कितने हो गए, 72 हो गए। दोनों को जमा करो, ये 6 1 हासिल का 1 2, 216 रुपये होंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 जो है वो सही है, 216 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर इसका मीडियन मालूम करना है। ठीक है, वस्तानिया मालूम करना है। तो हम लोग पढ़े वस्तानिया के लिए क्या करते हैं, या तो उसको सऊदी तरतीब में लिखते, या तो उसको नुज़ूली तरतीब में लिखते, लिख के उसको क्या करते, हल करते। तो यहाँ पे अशारिया में दिया, इसलिए अपन अशारिया के बाद क्या है, 2 अदद पर गौर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अशारिया के बाद 2 अदद, इसको क्या है, अशारिया के बाद 2 2 है, यानी 22 पकड़ लीजिए। ठीक है, इसको अशारिया के बाद खाली 2 है, इसको अशारिया के बाद 2 0 है, यानी 20 पकड़ लीजिए। इसको अशारिया के बाद 2 4 है, इसको अशारिया के 0 2 है। तो यहाँ पे देखो खाली 2 है, यहाँ पे 0 2 4 है। ठीक है, 2 4 है। तो अब इसमें देखिए सब में छोटा कौन है, यहाँ पर हम सब में छोटा देखेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पर जो 2 0 है, ये 2 0 क्या है, सब में छोटा है, ये 2 0 सब में छोटा है। उसके बाद क्या रहेगा, 2 0 2 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, 2 0 रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, 2 2 वाला रहेगा। उसके बाद 2 4 वाला रहेगा। अब आप देखिए 0 वाला कट कर देंगे, इधर से 2 4 वाला कट कर देंगे, इधर 0 2 कट करेंगे, 2 2 कट करेंगे, तो बीच में क्या रह रहा है, यहाँ पर 0.204। कहाँ है 0.204, तो अपने को यहाँ पर कौन सा वाला, यहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसको अशारिया के बाद देख के ये कर लेना। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे देखो अशारिया के बाद 4 अदद है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 अदद है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी, हाँ, तो इसको अपन 3 अदद ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 220 ले लेंगे। इसको भी 3 कर देंगे तो क्या हो जाता है, 0.020 हो जाएगा। इसको भी 3 ले लेंगे तो क्या हो जाता है, ये 204 के जैसा हो जाएगा। इसको ले लेंगे तो ये क्या हो जाता, 240 के जैसा हो जाता। इसको ले लिए तो क्या हो जाता, ये खाली 24 के जैसा हो जाता। ठीक है ना, तो सब में यहाँ पे सब में बड़ा, यहाँ पे आप देखें तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे सब में बड़ा कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, 24 का दिख रहा, बड़ा हटा दिए। सब में छोटा कौन सा दिख रहा आपको, ये 20 के जैसा दिख रहा, ये हटा दिए। उसके बाद देखिए सब में बड़ा कौन सा दिख रहा आपको, ये 204 के जैसा, सॉरी यहाँ पर है 24, ये 220 के जैसा दिख रहा, हटा दिए। ये 24 के जैसा दिख रहा, हटा दिए। बचा क्या है यहाँ पे, 0.024।
यही हमारा आंसर है। ठीक है, आपके हिसाब से करिए, आसान है वो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, देखिए 2 पावर 0 क्या होता, 1 होता है। ये कहाँ से लिया गया, क़ुव्वतनुमा से लिया गया। 0 a पावर 0 इज ऑलवेज क्या है, 1 रहता, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर ये इसको एक मिनट, तो ये 1 जमा यहाँ पे किस महीना 8 की क़ुव्वत -8 बोल तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/8। इसको और मज़ीद हल करो, 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 क्या रहेगा, उसको हल करे तो 9/8। ये 9/8 ज़रब 4 की क़ुव्वत 3 बदलो 4 ज़रब 4 ठीक है, ज़रब 2/3। इसको हल करो, जवाब आपका आ जाता। क्या कैसा करेंगे, ये 3 एकम 3, ये 3 तिया 9। ठीक है, ये यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 एकम 4। उसी तरह 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा क्या, 4 चौक 16, 16 तिया 48, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ये भी बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ये वाला सवाल देखिए। इसमें क्या कह रहा, चूज द ग्रुप ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ ओनली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। जो सिमेट्री यानी ख़त तशाकुल है वो कैसा होना है, उमूदी होना है। उमूदी ख़त तशाकुल किसके अंदर पाए जाते हैं पूछ रहा। तो ए के अंदर पाया जाता है, एम के अंदर पाया जाता है, एन के अंदर नहीं जाता, इसलिए हटा दो। नेक्स्ट एच के अंदर, आई के अंदर जाता, क्यू के अंदर नहीं जाता, हटा दिए। उसके बाद ए के अंदर, आर के अंदर तो नहीं रहता, ये डब्ल्यू के अंदर रहता, तो ये भी हटा दो। यहाँ पे देखो एम वी डब्ल्यू तीनों के अंदर भी उमूदी ख़त तशाकुल पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या है, हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन में क्या है, a + b मालूम करना है। तो a कैसा दिया, देखिए a कैसा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, a को इस तरह लेंगे, तो a को आप सॉल्व करो, कैसा करेंगे, a ये 3/5 है, ये इधर 4/15 है, इधर आया तो -4/15 हो जाता। इसको मज़ीद हल करें तो ये 15 पंजे 75 हो गया। नसब नुमा में शुमार कुनिंदे में 5 तिया 15, 5 चौक 20, ठीक है, 15 तिया 45 और 20 क्या हो जाते, 45 में से 20 गए तो 25 हो गए। यहाँ पे 25 से कम 25, 25 तिया 75, जो ए की वैल्यू है वो क्या आई, 1/3 है। क्या आई ए की वैल्यू, 1/3। उसी तरह बी की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बी मसावी है, ये 11, ये -b है, इधर लिए तो +b हो गया, तो इसको इधर ले लिए, ये इधर 11/14 -1/2। यहाँ पे 7 दूनी क्या हो गया, 14 दूनी 28 हो गया। नसब नुमा में ऊपर देखिए 11 दूनी 22, 14 एकम 14, 22 में से 14 के तो कितने बचा, 8। तो यहाँ पे देखिए 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4/14। ये क्या है, बी की वैल्यू है। ए की वैल्यू क्या आई थी, 1/3, 4/14। अब इसको मज़ीद हल करें तो यहाँ पे 14 तिया 42 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 14 एकम 14, ये और 4 तिया 12, 14 और 12 कितने हो गए, यहाँ पे 26 हो गए। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या बचा, 13/21, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। आप सुकून से थोड़ा अच्छे से कर लीजिए, हो जाता आप लोग। यहाँ वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं है ना थोड़ा फास्ट बोल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ ए स्टूडेंट कैन प्रेडिक्ट द रिजल्ट वाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, द ऑब्जेक्टिव दैट द स्टूडेंट हैज़ अचीव्ड इज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए एक तालिब इल्म क्या कर रहा, जो उसका जो रिज़ल्ट जो उसका आंसर है उसको पहले ही वो क्या कर रहा, वो प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है उसको पहले से ही उसको क्या कर रहा, उसका अंदाज़ा लगा ले रहा। ठीक है ना। तो वो अंदाज़ा लगाना कब लगाते हैं, जब उसके बारे में अपने को समझ है यानी अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर अपन तसव्वुर है। ठीक है, तभी वो क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते। तो वो किसके अंदर आता, आप लोगों को मालूम है, वो अंडरस्टैंडिंग के अंदर आता। ठीक है, तसव्वुर के तफहीम में आता, आपको मालूम है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ
sorry, the most appreciated method of the teaching mathematics for solving complex word problem. कैसे वर्ड है ये? कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बहुत ही पेचीदा क्या है प्रॉब्लम है, तो उसको कौन से तरीके से हल कर सकते बोल तो तहलीली तरीके से कर सकते। तहलीली मतलब उसको टुकड़े करके उसको हम हल कर सकते, इंडक्टिव नहीं, डिडक्टिव नहीं, कौन सा वाला? एनालिटिक मेथड, यानी उसको तहलीली तरीके से हम आसानी से हल कर सकते, छोटे छोटे टुकड़े बनाते हुए उसको फिर एकजा कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट सूटेबल मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज फॉर द टीचिंग द कॉन्सेप्ट फॉर परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन और परसेंटेज के वास्ते इसमें से कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते बोल रहा। तो फ्लैश कार्ड देखिए, फ्लैश कार्ड में अपन फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंटेज नहीं बता सकते, फ्रैक्शन बता सकते। नेपियर स्कूल में भी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर परसेंटेज बता सकते, लेकिन फ्रैक्शन इजीली नहीं बता सकते। तो यहाँ पे मॉडल्स तो मालूम ही चाहिए आपको, और ग्रिड पेपर जो है इसमें बहुत छोटे छोटे लाइन वगैरह होते हैं ना, ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं ना, तो उसके तहत क्या है, हम आसानी से फ्रैक्शन और परसेंटेज ईजिली बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखो, इन राइटिंग ए पीरियड प्लान द हर्बेरियन स्टेप वेयर द टीचर टीच न्यू कॉन्सेप्ट बाय प्रोवाइडिंग अप्रिशिएट लर्निंग एक्सपीरियंस इज। यहाँ पे क्या है देखिएगा, यहाँ पे क्या है, जो हर्बेरियन के जो मालूम है ना स्टेप्स है ना हर्बेरियन, वहाँ पर उसके स्टेप्स में, कौन से स्टेप्स में यहाँ पे क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट है वो टीचर क्या है एक्सप्लेन करते। तो वो कौन सा है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन में करते हैं। ये भी आप लोग पढ़ लीजिए, ये तो थ्योरी बेस है, आसानी से कर ले सकते। नेक्स्ट देखिए, इन आवर स्टेट, हमारे रियासत में प्रोजेक्ट्स वर्क जो है वो कौन से जांच के अंदर आते, मैथमेटिक्स एज ए पार्ट ऑफ दिस इवैल्यूएशन, किस में आ रहे वो तो अपने को मालूम है, किस में आते हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते, सबमेटिव में तो नहीं रहते, मालूम है अपने को, ठीक है। बाकी दूसरे सबमेटिव तो और क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी क्या है मालूम है, खामियों को दूर करने के वास्ते, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये भी मालूम है अपने को। और एक क्वेश्चन है देखिएगा लास्ट, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स करिकुलम, यहाँ पे रियाजी का जो निसाब है उसके अंदर कौन से उसूल है इसमें से बताना है। तो देखिए डिसिप्लिनरी, ये नज़्म ज़ब्त का उसूल भी है, ठीक है। यहाँ में क्या है, मुतल्लिम मरकूज़ भी है, ठीक है। डिफ़िकल्टी प्रिंसिपल्स भी है यहाँ पे, हाँ। और क्या है यहाँ पर, यहाँ पे देखो कोरिलेशन, यानी ठीक है ना, क्या कहेंगे उसको, इंज़मामी कुछ कहते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो वाले भी इसके अंदर है, ठीक है। एक मरतबा अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ये थे हमारे 9 जनवरी के दिन जो हुआ था मैथ्स के पेपर 1 तेलुगु मीडियम का, उसमें पूछे गए चंद सवालात, ठीक है। आप लोग सुकून से अच्छे से करिएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और आपके भी दूसरे दीगर सवालात है तो टेलीग्राम पर आप लोग पूछ सकते। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ख्याल।